अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके निसाब का आखिरी सबक लेकर हाज़िर हुए हैं। यह है सबक नंबर 22। सबक का नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों। कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये एक नज़्म है। क्या है? नज़्म है। इसको लिखने वाले इसके शायर हैं बशर नवाज़, और टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि नज़्म में और गज़ल में जो सबसे अहम फ़र्क होता है वो होता है उसका टाइटल, उसका नाम। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बात समझाई थी कि गज़ल का हर अशार मुकम्मल होता है। गज़ल का हर अशार क्या होता है? मुकम्मल होता है। गज़ल में जितने भी अशार लिखे जाते हैं, हर अशार एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला अशार दूसरे अशार से कुछ रिलेट करे, उससे उसका कुछ रब्त हो, कुछ ताल्लुक़ हो। ये बात ज़रूरी नहीं है। हर अशार अपना में क्या होता है? मुकम्मल हुआ करता है। इसलिए गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई टाइटल, कोई टॉपिक नहीं हुआ करता है। जबकि नज़्म में इसके जस्ट बरअक्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है। नज़्म का एक टाइटल हुआ करता है, एक नाम हुआ करता है, एक उन्वान हुआ करता है। तो नज़्म में जितने भी अशार लिखे जाते हैं, जितने भी शेर लिखे जाते हैं, वो हर अशार एक दूसरे से क्या होता है? रब्त होता है। हर अशार का दूसरे अशार से एक रब्त होता है, एक तसलसल होता है, एक जोड़ होता है, एक कनेक्शन हुआ करता है। यानी जो टाइटल नज़्म को दिया जाता है उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही सारे अशार लिखे जाते हैं। यानी उस टाइटल के, उस उन्वान के इर्द गिर्द ही पूरा ताना बाना नज़्म का बुना जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारी नज़्म है यह है कदम बढ़ाओ दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। कहने को आपके सबक का, आपके निसाब का आखिरी सबक है। कहने को आपके निसाब का आखिरी सबक है, लेकिन आखिरी सबक में भी आपके लिए बहुत सी बातें, हिदायत के लिए बहुत सी बातें, आपकी सोचने समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए बहुत सी बातें इसमें आपको बताई गई हैं, समझाई गई है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, जैसा कि इसके उन्वान से ही पता लगता है, उन्वान से ही हमें पता लग जाता है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, इंसान कदम बढ़ाता है किसके लिए? अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, नेक राह पर कदम बढ़ाता है। नेक राह पर आगे बढ़ने के लिए इंसान कदम बढ़ाता है। वही बातें आपको इस नज़्म में बयान की गई है। वैसे हम नज़्म को जब पढ़ेंगे तो एक एक इसके बंद के अशार जब हम पढ़ेंगे तो आपको तशरीह करके बताएंगे और समझाते चलेंगे कि आपको क्या हिदायतें इस नज़्म में दी गई है। अशार को पढ़ने से पहले इसके शायर का हम तारुफ जानेंगे और उसके बाद हम नज़्म को शुरू करेंगे। बशर नवाज़ 1935-2015। बशर नवाज़ यानी आपकी विलादत 1935 में हुई थी, आपका जन्म, आपकी पैदाइश 1935 में हुई थी और करंटली अभी 2015 में ही आपका इंतकाल हुआ है, आपकी वफ़ात हुई है। बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ ख़ां है। क्या है? बशारत नवाज़ ख़ां है। वो औरंगाबाद में पैदा हुए। औरंगाबाद का है महाराष्ट्र में। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की, यानी शिक्षा प्राप्त की। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। नस्ल किसे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, नस्ल एक समूह कह सकते हैं। ठीक है, उभरने वाले शायरों में आपका नाम लिया जाता है। इस नस्ल के शुअरा जदीदियत से मुतासिर हैं। जदीदियत बना है जदीद से। हिंदी में आप किसी चीज़ को नया बोलने के लिए क्या बोलते हैं? नवीन। और नवीन से बना नवीनता। क्या बना है? नवीनता प्रकट होती है। तो ऐसे ही जदीदियत, उस नस्ल के शुअरा में जदीदियत से मुतासिर हैं, मुतासिर प्रभावित हैं। हर लफ्ज़ आपको हिंदी में इसलिए बताया जाता है ताकि आप इन लफ्ज़ों को समझें, इन लफ्ज़ों को अपने जहन में उतारें, याद रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकें। आप जितने ज़्यादा उर्दू के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे कॉपी चेक करने वाले पर, और अपनी ज़िंदगी में भी अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाओगे। ठीक है, इसलिए हर लफ्ज़ को मैं आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ, अनुवाद करके बता देता हूँ, ताकि आप उन लफ्ज़ों को समझ सकें कि असल में लफ्ज़ लिखा क्या है। उस नस्ल के शुअरा जदीदियत से मुतासिर हैं। जदीदियत कहते हैं नवीन को, नवीनता को। मुतासिर कहते हैं प्रभावित को। तो ये जो शायर हैं, ये जो सारे कवि हैं, किससे मुतासिर हैं, किससे प्रभावित हैं? जदीदियत से, नवीनता से प्रभावित हैं। उसके बावजूद उन्होंने क्लासिकी शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। ठीक है, यही वजह है कि ज़बान पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। क्या रंग मिलता है? नयापन तो मिलता ही है। आप में ज़बान की महारत, ज़बान यानी भाषा,
ज़बान यानी भाषा, भाषा की पकड़, भाषा का ज्ञान, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है भाषा को लेकर। ज़बान पर बहुत अच्छी मजबूत गिरफ्त है, बहुत अच्छी पकड़ है भाषा पर, उस ज़बान पर, किस पर, उर्दू ज़बान पर। आपकी शायरियों में क्लासिकी रंग छलकता है, एक क्लासिकेशन टाइप उसमें नज़र आता है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज़्म गो शायर की हैसियत से भी मारूफ़ हैं। बुनियादी तौर पर यानी ख़ास तौर पर आपको जिस नाम से, जिस फ़न के लिए आपको जाना जाता है, जिस फ़न से आप मशहूर और मारूफ़ हुए हैं, वो क्या है, गज़ल गोई है। आपने गज़ल गोए हैं बहुत अच्छे, लेकिन आपको नज़्म लिखने में भी, नज़्म कहने में भी आपको महारत हासिल है। रायगा और अजनबी समंदर उनके शायरी मजमूआ हैं। रायगा और अजनबी समंदर उनके शायरी मजमूए हैं। शायरी मजमूआ यानी शायरियों के संग्रह, शायरियों के संग्रह हैं, आपकी शायरियों के मजमूए हैं रायगा और अजनबी समंदर। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी है, अपने जहन में याद रखनी है। एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके सुन लोगे, एक दो बार आप किताब को पढ़ लोगे, तो आपको छोटी छोटी बातें क्या होंगी, याद होने ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में, इम्तिहान में ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि बशर नवाज़ के शायरी मजमूए कौन से हैं, तो आपको इनके नाम याद होना ज़रूरी है। आइए, बहुत मुख्तसर सी, बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत प्यारी नज़म है, आप पढ़ें और समझें इसे। कदम बढ़ाओ दोस्तों, क्या बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, किसके लिए, कामयाबी के लिए, किसके लिए, तरक्की के लिए, और किसके लिए, आइए नज़म में हम पढ़ते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चमन खिला खिला सा है, उफ़क़ धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल तरन्नुम वाले अंदाज़ में लिखा है, बिल्कुल गाने वाले, सॉन्ग्स वाले अंदाज़ में लिखा है। इसको तरन्नुम दिया जा सकता है, इसको संगीत के लय में गाया जा सकता है, इतना खूबसूरत नज़्म को लिखा गया है। समझिए, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ कामयाबी के लिए, कदम बढ़ाओ तरक्की के लिए, कदम बढ़ाओ मेहनत के लिए, कदम बढ़ाओ लोगों की हमदर्दी के लिए, लोगों के काम आने के लिए, लोगों के काम आने के लिए, ना सिर्फ अपनी बल्कि मुल्क की, इस जहान की तरक्की के लिए कदम बढ़ाओ। रुकने में भलाई नहीं है, रुकने में भलाई नहीं है, कदम बढ़ाने से ही तरक्की मुमकिन है, कदम बढ़ाने से ही कामयाबी मुमकिन है। कदम बढ़ाने से मुराद ये नहीं कि आप एक जगह खड़े हो तो चलना शुरू हो जाओ, बल्कि कदम बढ़ाने से मुराद है कि बैठने से कुछ नहीं होगा। कदम बढ़ाने से मतलब है कि काम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, ना सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जहान को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसा तो नहीं है बूंद से ही घड़ा भरता है, बेशक बहुत सारी बूंदें मिलकर ही वो घड़ा भरा जाता है। तो इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, जहान को कामयाबी पर पहुंचाने के लिए, जहान को तरक्की पर पहुंचाने के लिए पूरा जहान मिलकर काम करेगा। यानी हर एक फ़र्द की, हर इनफरादी, इंडिविजुअल, हर इंसान को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी होगी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत का जज्बा, जुनून दिखाना होगा, और हर इंसान मिलकर ही इस मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है, इस जहान को कामयाबी पर, तरक्की पर लेके जा सकता है। इसलिए शायर फरमाते हैं, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, आगे बढ़ना शुरू हो जाओ, कामयाबी की राह पे चलना शुरू हो जाओ। चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, और चलो कि मंजिल खुद बुला रही है, चलो कि मंजिल खुद बुला रही है कि तू आ और उस मंजिल को पाना हमारी चाहत है, हमारा जुनून है, हमारा जज्बा है। एक मंजिल को पाना, एक वकार को पाना, एक स्टेटस को पाना, ये हमारी चाहत है, हमारा शिआर है। हमें आगे बढ़ना हमारा काम है, आगे बढ़ना हमारा काम है। हमें इस नौइयत के साथ पैदा किया गया है कि इंसान का काम है, कि इंसान को पैदा किया गया है उसे हर जगह ज़िंदगी में आगे से आगे तरक्की पानी है, ज़िंदगी में उसे आगे से आगे बढ़ते चले जाना है, यही उसका शिआर है, यही उसका काम है। और कहते हैं कि मंजिलें दूर से बुला रही है, तो जाहिर सी बात है मंजिल हमेशा दूर ही हुआ करती है, मंजिल हमेशा दूर ही हुआ करती है। आपने ये भी सुना होगा कि जो सच्चाई का रास्ता होता है बहुत मुश्किल होता है, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। आपने ये भी सुना होगा कि मंजिल पाना बहुत मुश्किल होता है, मंजिल को पाना बहुत कठिन होता है। आपने ये भी सुना है, आपने बारहा ये ऐसी बातें सुनी होगी। तो जाहिर सी बात है मंजिलें बहुत दूर होती है, एक सही रास्ते की मंजिल, एक कामयाबी की मंजिल बहुत दूर होती है, उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मंजिल खुद बुलाती है अपने पास कि आओ, मंजिल को पाना
मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उस नामुमकिन चीज़ को, मुश्किल चीज़ को मुमकिन बनाना, उस मुश्किल चीज़ को आसान बनाना इंसान का काम है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ो। आप किसी सफ़र पे जाने की कोशिश करते हैं, क्या आप अपने घर पे बैठे बैठे ही उस सफ़र को तय कर लेंगे? नहीं, आपको अपने घर से निकलना होगा। आपको अपने घर से निकलना होगा, कुछ दूर चलना होगा, रास्ते की कठिनाइयों को पार करना होगा, उन मुश्किलों को दूर करना होगा। चाहे कैसे भी रास्ते हों, आपको उनको पार करना होगा, और तभी आप अपनी मंजिल को पाएंगे। जाहिर सी बात है, तभी आप अपनी मंजिल को पाएंगे। तो मंजिल को पाने के लिए चलना होगा, रास्ता तय करना होगा, तो कदम बढ़ाओ अपनी मंजिल को पाने के लिए। बेशक मंजिल बहुत दूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसे पाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको चलना होगा, कदम बढ़ाना होगा। चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चलो, सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। नूर कहते हैं उजाले को, नूर कहते हैं उजाले को। अब चलो, तुम्हें चलना है। सारे रास्ते उजाले से धुले हुए हैं, सब, हर रास्ते में उजाला है। अरे हम किसी सफ़र को तय करते हैं, हम किसी सफ़र को तय करते हैं। मान लीजिए सफ़र बहुत दूर है, सफ़र बहुत तवील है, बहुत लंबा है, तो क्या हम उस सफ़र को पैदल चल के तय कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। हमें क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। मान लीजिए हम सफ़र और ज़्यादा तवील है, तो हमें क्या चाहिए? बाइक चाहिए। सफ़र और ज़्यादा तवील है, हमें कार चाहिए। और तवील है, बस चाहिए। और तवील है, ट्रेन चाहिए। सफ़र बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है, हमें एरोप्लेन चाहिए। यानी हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध है, सब चीज़ मुहैया है हमें। हम ज़िंदगी का हर सफ़र तय कर सकते हैं। तो कहता है शायर के सारे रास्ते नूर से धुले हुए हैं। वो नूर क्या है? वो नूर है हमारी शिक्षा, वो नूर है हमारी तालीम। अगर इंसान पढ़ा लिखा है, इंसान तालीम याफ्ता है, इंसान समझदार है, उसमें शऊर है, उसमें समझ है, तो उसके लिए हर रास्ता चमन है, हर रास्ता उसके लिए खुला हुआ है, हर रास्ता उसके लिए, हर राह उसके लिए उजालों से भरी हुई है। उसे तो बस अपनी कदम बढ़ाने हैं, उसे तो बस अपने कदम बढ़ाने हैं। ये जो नूर है, ये नूर उसका जुनून है, ये नूर उसका जज्बा है। किसी राह को तय करना एक इंसान का जज्बा है, ये जज्बा ही उसका नूर है। अगर इंसान ठान ले किसी काम को करने की, किसी मंजिल को पाने की, किसी चीज़ की चाहत को इंसान ठान ले कि हाँ उसे वो चीज़, वो मंजिल पानी ही पानी है, तो हर हाल में उसे पा लेगा। वो जुनून उसका रास्ता आसान करेगा। वो जुनून उसका रास्ता क्या करेगा? आसान करेगा। भले रास्ते में कितने अंधेरे हों, भले रास्ते में कितनी तकलीफ़ें हों, कितनी परेशानी हो, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून उसको हमेशा उजाला देगा कि नहीं, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ा और चलना है और तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। बस थोड़ा और चलना है, ये सफ़र थोड़ा तकलीफ़ों भरा है, लेकिन हाँ तेरी मंजिल बहुत करीब है, तेरी मंजिल बहुत पास है। तो ये नूर क्या है? नूर है इंसान का जज्बा, इंसान का जुनून, इंसान की तालीम। तो शायर क्या कहते हैं? चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, सारे रास्ते धुले हुए हैं, बस आपके दिल में जुनून होना चाहिए, आपके जहन में जज्बा होना चाहिए कि आपको मंजिल को पाना ही पाना है। चमन खिला खिला सा है, उफ़क़ धुला धुला सा है। चमन कहते हैं बागीचे को, बाग को, चमन कहते हैं बाग को। बाग खिला खिला सा है, बाग का हर फूल खिला खिला सा है। एक इंसान का रास्ता, एक इंसान को पाने के, इंसान की मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता है वो कैसा है? जैसे कोई बागीचे में, किसी बाग में कोई फूल खिले हों। इतना खुशगवार रास्ता है, इतना खुशगवार माहौल है, इतना खुशनुमा मंजर है। कब? जब इंसान की चाहत है किसी चीज़ को पाने की, किसी मंजिल को पाने की, तो शायर फरमाते हैं कि रास्ता खुला खुला सा है, ऐसा खिला हुआ है, ऐसा खूबसूरत मंजर है, जैसे किसी बागीचे में, जैसे किसी बाग में फूल खिले हुए हों। उफ़क़ धुला धुला सा है। उफ़क़ हिंदी में कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। उफ़क़ किसे कहते हैं? आपने देखा होगा दूर खड़े होकर, क्या आप जिस जगह खड़े हैं आपने दूर देखा होगा कि एक ऊपर आसमान नज़र आता है, नीचे ज़मीन नज़र आती है, लेकिन जब आप अपनी नज़र को दौड़ाते हैं, जब आप अपनी नज़र को आगे लेकर जाते हैं, तो आप देखते हैं दूर कहीं एक ऐसी स्टेज नज़र आती है, दूर कहीं एक ऐसी स्थिति भी नज़र आती है कि जहाँ पर आसमान और ज़मीन दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं। आसमान और ज़मीन दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है? उफ़क़। क्या कहलाती है? उफ़क़। हिंदी में से क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। तो उफ़क़ धुला धुला सा है, ये क्षितिज धुला धुला सा है, खुशनुमा सा है। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। दोस्तों, आपके लिए। आपका काम है, आपका तरीका है, आपको मंजिल को पाना है। दिए जलाओ राह में, वतन का नौ सिंगार है। दिए जलाओ रास्ते में,
खुशियों के लिए, दिए जलाओ रास्ते में मदद के लिए, दिए जलाओ रास्ते में इस खुशगवार मौसम के लिए। वतन का नौ सिंगार है। नौ सिंगार किसे कहते हैं? सिंगार कहते हैं श्रृंगार को, हिंदी में श्रृंगार कहते हैं, उर्दू में से सिंगार वर्ड लफ्ज़ दिया गया है। नौ यानी नया, नया नया सिंगार है, जैसे कोई दुल्हन तैयार हुई है, बिल्कुल नया नया सिंगार है। ये वतन बिल्कुल खिला खिला सा एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। नई नई बहार है, बहार खुला खुशनुमा मौसम को बहार से तशबीह दिया जाता है। बहार यानी खुशनुमा मौसम, नई नई बहार है, बिल्कुल नया नया बहार का मौसम आया है। कितना हसीन मंजर है, कितना खुशनुमा मंजर है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। पूरे बंद में शायर क्या कहते हैं? पूरे बंद में शायर ये कहना चाहते हैं, कदम बढ़ाओ, चाहे मंजिलें कितनी भी दूर हो, चाहे मंजिलों का रास्ता कितना भी दूर हो, चाहे मंजिलें कितनी भी दूर हो, अपने कदम बढ़ाओ। अगर तुमने खुद को रोक लिया तो मंजिल पाना बहुत मुश्किल है। मंजिल पाना बहुत मुश्किल है। अगर मंजिल को पाना है, अगर मंजिलों को पाना है तो आपको चलना होगा, कदम बढ़ाना होगा। एक जगह थक हार कर बैठने से मंजिल को पाना नामुमकिन है। ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मुश्किल तो तब है कि जब हम रास्ता तय करेंगे, जब हम सफ़र पे चलेंगे, अपनी मंजिल को पाने के सफ़र पे जब हम चल निकलेंगे तो लगेगा हाँ सफ़र मुश्किल है, तब लगेगा कि मंजिल को पाना मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो तब है कि जब हम थक हार कर बैठ जाएं। अरे आप यूँ समझिए, आपको ऐसा लगता है कि आपने 6th क्लास पास की, आपने 7th क्लास पास की, आपने 10th क्लास पास की, आपने सोचा 10th बोर्ड है, 10th क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तो बस मज़े मज़े, उसके बाद तो मज़े मज़े। और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, ज़िंदगी के बहुत से हालातों से गुजरना बाकी है। सिर्फ 10th क्लियर करना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मकसद है लोगों की मदद करना। अभी बहुत कुछ सीखना है, ना सिर्फ अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की में मदद करनी है। इस मुल्क को आगे लेकर जाना, इस जहान को आगे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी। हम हर तरह से इसे आगे लेकर जा सकते हैं। इसे आगे ले जाने में सिर्फ हमारा काम है, इसकी मेहनत में सिर्फ हमारा काम है, सिर्फ हमारी मेहनत है जो इस मुल्क को तरक्की दे सकती है, इस मुल्क को कामयाबी पे पहुंचा सकती है। अब आप सोचोगे कि मुल्क को आज़ादी देना यानी मुल्क को तरक्की पे लेके जाना, मुल्क को ऊंचाई पे लेके जाना, ये सिर्फ एक नेता का काम है। नहीं, उसमें शामिल हैं अच्छे नेता, अच्छे लीडर्स, अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर्स, फिर अच्छा नागरिक, एक अच्छा माशरे का इंसान। उस हर इंसान, हर फर्द की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को आगे लेकर जाए, इस मुल्क को कामयाबी पे लेकर जाए। आप जिस फ़न में, जिस काम में आप माहिर हैं, आप हर तरह से इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। चलिए आगे के बंद और पढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि अगले बंद में शायर ने क्या फरमाना चाहा है, क्या हमें बताना चाहा है। सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में, रविश पुरानी छोड़कर कदम कदम से जोड़कर, चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। है ना बहुत अच्छा। एक बार वापस सुने। सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में, रविश पुरानी छोड़कर कदम कदम से जोड़कर, चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है आपने। शायर क्या कहते हैं? सफ़र की इब्तिदा है ये। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को, प्रारंभ को। सफ़र की इब्तिदा है, अभी जो आपने सफ़र तय किया है उसकी शुरुआत है। अभी रुको ना राह में, अभी राह में, रास्ते में रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात आपको पहले बताई ना 10th क्लास वाली, के सिर्फ आपने सोचा कि 10th क्लास को क्लियर कर लिया बस हमारा काम हो गया। ये तो सफ़र की शुरुआत है कि अभी आपको 10th क्लियर करनी है, 10th के बाद आपको 12th क्लियर करनी है, फिर आपको BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, आपको बहुत कुछ करना है, आपको डिग्री करनी है, आपको डिप्लोमास करने हैं, अपनी पढ़ाई को और अफजल बनाना है, अपने आप को अफजल बनाना है, अपने आप को हर चीज़ में आगे से आगे बढ़ाना है। आप खुद आगे बढ़ोगे, आप खुद सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो हर इंसान अगर अपने आप को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर लेगा तो जाहिर सी बात है एक एक इंसान से मिलकर पूरा मुल्क बनता है।
जैसे मैंने सबक की शुरुआत में बोला था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात मैं कहना चाहूँगा कि एक एक इंसान से मिलकर पूरा मुल्क बनता है। और अगर हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा मुल्क आगे बढ़ने लगेगा, पूरा मुल्क कामयाबी पाएगा। तो शायर क्या कहते हैं, सफ़र की इब्तिदा है ये, सफ़र की शुरुआत है। सिर्फ 10th में क्लियर होकर बैठने वाला काम नहीं है, सिर्फ 10th में क्लियर होकर बैठ जाना आपका काम नहीं है कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम अच्छे हो गए बस अब हमें बैठ जाना है। नहीं, अभी ईयरली के एग्ज़ाम बाकी हैं, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। फिर शायर ये भी कहते हैं कि सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी है और सफ़र में पहाड़ हो। अगर सफ़र में कोई ऐसी तकलीफ़ आए, कोई ऐसी परेशानी आए जो पहाड़ के बराबर हो, कि पहाड़ जैसी तकलीफ़ें भी हों, तो ना लाओ निगाह में, निगाह नहीं नज़र में। उन बातों पर ध्यान मत दो, तवज्जो मत दो, उन बातों को निगाह में मत लाओ, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हें सिर्फ जुनून है इस बात का, तुम्हें सिर्फ जज्बा है कि तुम अपनी मंजिल को पाना है, तुम्हें अपने आप को कामयाबी पर पहुंचाना है, अपनी कामयाबी को पाकर रहना है, अपनी सफलता को पाकर रहना है। तुम्हारा जुनून ये कहता है, तुम्हारा जज्बा ये कहता है, चाहे वो पहाड़ जैसी हो। फिर कहते हैं गार, गार कहते हैं खाई को कह सकते हैं, गुफा को कह सकते हैं। गार यानी गुफा, गार यानी गुफा। जैसे हमारे नबी इबादत किया करते थे, कहाँ पर? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत कहाँ किया करते थे? गार हिरा में। तो गार यानी गुफा, गार यानी गुफा। तो पहाड़ हो कि गार हो, फिर चाहे पहाड़ जैसी तकलीफ़ें हों, पहाड़ जैसी ऊंचाई वाली तकलीफ़ें हों, या गार जैसी घुसी हुई, धसी हुई, अंधेरे रास्तों भरी तकलीफ़ें हों, आपको अपना सफ़र तय करना है, आपको अपना सफ़र तय करना है। आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सी मुश्किलात आएंगी कि जब आपको 10th का एग्ज़ाम देना है, इधर तो एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, इधर परीक्षा नज़दीक आएगी, इधर इम्तहान तुम्हारा नज़दीक आएगा, तुम्हारा पूरा दिल करेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। आपने यूट्यूब खोला होगा, आपने सर का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपने सर का चैनल खोला होगा, और जैसे ही आपने सर का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपने सर का वीडियो खोला होगा, पढ़ने बैठा होगा, आपने पढ़ने की कोशिश की होगी। इसी बीच में क्या होगा? इसी बीच में आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप फेसबुक में चले जाएंगे, आप इंस्टा पर पोस्ट अपलोड करने बैठ जाएंगे, आप कोई रील्स देखने बैठ जाएंगे, आप शॉर्ट्स देखने बैठ जाएंगे। नहीं, ये सब तकलीफ़ें हैं, ये पहाड़ और गार की ही मानिंद है, ये बातें पहाड़ और गार की ही मानिंद है। ये बातें आपको रोक देंगी। आपका दिल करेगा थोड़ा पबजी खेल लिया जाए, बस एक राउंड खेल लिया जाए, बस एक राउंड खेल लिया जाए, बस उसके बाद बस फिर पढ़ाई करने बैठूंगा, बस फिर मैं सर का चैनल लगातार देखूंगा और शानदार पढ़ाई करूंगा, बच्चे नंबर लूँगा। नहीं, आपको ध्यान नहीं देना है। न लाओ तुम निगाह में से मुराद यही है, न लाओ तुम निगाह में, उन बातों को नज़रअंदाज करो, उन बातों को नज़र में मत लाओ। चाहे पहाड़ जैसी या गार जैसी, पहाड़ जैसी ऊंचाई भरी हो, गार जैसी अंधेरे भरा रास्ता हो, आपको अपना सफ़र तय रखना है, आपको अपना सफ़र हर हाल में तय करना है। अगर आपको कामयाबी पानी है तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से, अपने जहन से हटाना होगा। हाँ, लाख आपको अपने दोस्त मैसेज करेंगे, लिहाजा एक चांस खेल लेते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, एक कॉल बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं। आपको सब बातें बरगलाएंगी, आपको सब बातें आपको अपनी कामयाबी के रास्ते से बरगलाएंगी, लेकिन आपको नहीं हटना है, आपको नहीं हटना है। आपको अपनी मंजिल पाने के लिए रहना है वहीं पर हमेशा। आपको कोशिश कोई नहीं करनी है हर हाल में। रविश पुरानी छोड़कर, कदम कदम से जोड़कर, रविश तौर तरीका, रविश यानी तौर तरीका, पुराने तौर तरीके छोड़कर, पुराने तरीके भले कैसे भी रहे हों, उन बातों को छोड़कर, उन बातों को छोड़ दिया जाए कि पहले के लोग ये किया करते थे, पहले ऐसे किया करते थे, पहले ये रीत थी, पहले ये रिवाज था, पहले लोग कहते थे कि भाई सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ा मन लगता है, भले दिन में खेल लिया जाए। मैं कहता हूँ पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता। हालांकि हो सकता है मेरा कहना गलत भी हो सकता है, आपकी समझ से परे भी हो सकता है। पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता, पढ़ाई की जाती है खुश दिली के साथ, पढ़ाई की जाती है खुश दिली के साथ। जब आपका मन करे, 24 घंटे में जब आपका मन करे, बस आप पढ़ने बैठ जाओ, आप पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन अपना मन में ये एहसास रखो कि हाँ, अगर मैं पढ़ाई करूँगा, अगर मैं मेहनत करूँगा तो ही मैं कामयाबी पा सकूँगा, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। तो आपका दिल करेगा बार बार पढ़ाई करने का, हर बार पढ़ाई करने का, आपको दूसरे बुरे कामों से रोक कर रखेगा। और अगर आप गलत कामों में, दूसरे कामों में, पबजी वगैरह में अगर आप मुलविस होकर रह गए तो बस समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है। रविश पुरानी छोड़कर, पुराने तौर तरीक़ों को छोड़कर हमें नए तरीके अपनाने हैं, हर हाल में पढ़ाई करनी है।
कदम कदम से जोड़कर। अब कदम कदम से जोड़कर का मतलब ये है, अगर इंसान को तरक्की पानी है, अगर इंसान को तरक्की पानी है, इंसान को कामयाबी पानी है, तो कदम कदम से जोड़कर। एक इंसान कहते हैं ना, ये भी आपने कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपने ये भी सुनी होगी, ये भी कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11, 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होती, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। यानी एक से एक इंसान जब मिल जाता है तो उसमें हिम्मत आ जाती है, उसमें साहस आ जाता है, उसमें एक जज्बा आ जाता है कि हमारे साथ कोई है। तो कदम कदम से जोड़कर हमें ना सिर्फ मुल्क की कामयाबी को सोचने के लिए, इस अपनी खुद की कामयाबी को सोचने के लिए सिर्फ अकेला आगे नहीं बढ़ना है, कदम कदम से जोड़कर अपने साथियों को साथ में बढ़ाना है। इस मुल्क के हर फर्द को, उसकी हर फर्द की जितनी हम मेहनत कर सकें, जितनी हम उनकी मदद कर सकें, हमें हर तरीक़े से ना सिर्फ अपनी बल्कि मुल्क के हर फर्द की कामयाबी के लिए भी कोशिश करनी है, भरपूर कोशिश करनी है। आपको सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई, खुद को पढ़ाई करनी है और आपने पढ़ाई के लिए, अगर आपको किसी टीचर ने मस्त मस्त वाले नोट्स दे दिए और आपने मस्त पढ़ाई कर ली और आपने क्लास में टॉप कर लिया, ये अच्छा काम नहीं है। आपको अपने दोस्तों को बताना है कि देखिए अच्छे नोट्स हैं, आप भी मेहनत करो, उनको भी मेहनत करवाओ, आप भी मेहनत करो, उनको भी करवाओ। ऐसा नहीं कि अगर आप पास हो गए तो आपकी जॉब खा जाएगा, उससे आपकी नौकरी चली जाएगी। आप तो स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोस्तों की मदद करनी है, कदम कदम से जोड़कर सबको साथ लेकर चलना है, तभी ये मुल्क आगे जाएगा, तभी ये मुल्क तरक्की पाएगा। चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, चले चलो, अब शुरू हो जाओ, मतलब चलने की शुरुआत कर दो। इस वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इस वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, उस अच्छे वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। कौन सा अच्छा वक्त, कौन सा अच्छा वक्त? आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा, किसी स्टेशन पर देखा होगा, आपने किसी गरीब बस्ती में देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास ना तन ढकने को कपड़ा होता है, ना उनको 2 वक्त की रोटियां नसीब होती है, इंतज़ार में होते हैं, इंतज़ार में होते हैं। इस परेशानी की हालत में एक इंतज़ार में होते हैं कि हाँ कोई आएगा, हमें 2 रोटियां डालकर चला जाएगा और हम अपनी पेट की भूख मिटा पाएंगे। उस वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? तुम्हारा इंतज़ार है। तुम मदद करोगे उनकी, आपकी ज़िम्मेदारी है उनकी मदद करना, आपकी ज़िम्मेदारी है अपना फ़र्ज़ अदा करना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया है, एक मिसाल दी है। ऐसे बहुत से काम हैं जहाँ ज़रूरत है आपकी, जहाँ ज़रूरत है आपकी। तो उस वक्त को, उस हालत को, उस अच्छे दिनों को इंतज़ार है आपका। ऐसे बहुत से दिन होते हैं, ऐसे बहुत से हालात होते हैं कि जब हम अपनी मदद से उन लोगों की ज़िंदगियाँ रोशन कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने एक सुन्नत भी दी है, एक फ़र्ज़ भी है, ज़कात देना फ़र्ज़ भी है अगर साहिब निसाब है, ठीक है, फ़ितरा देना फ़र्ज़ है, निसाब है, वाजिब है, ये सब करना ज़रूरी है। क्यों? क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? ज़कात, फ़ितरा, ये सब क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी किसी गरीब को दान देने की? क्या ज़रूरत थी किसी भिखारी को, किसी गरीब को कुछ देने की? क्या ज़रूरत थी? हम अपना कमाया हुआ, हम अपनी कमाई, हम अपना पैसा किसी को और को क्यों दें? उसके हाथ पाँव हैं, वो भी कमा ले। लेकिन हम जिस दीन को फॉलो करते हैं, हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जो गरीब गुरबा, जो सचमुच उस ज़रूरत के हक़दार हैं, हमें उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। ये हमारी ज़िंदगी है। खुदा का शुक्र अदा करें इस बात पर कि उसने तुम्हें ना सिर्फ लेने वाला बल्कि देने वाले हाथ दिए हैं। खुदा का शुक्र अदा करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा किसी को ना रखे कि कोई किसी का आगे हाथ फैलाए लेने के लिए, बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हर इंसान देने के लायक हो, हर इंसान देने के काबिल हो। और आप जितनी भरसक कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप अपने दम से कोशिश कर सकते हैं, इस कौम को, इस उम्मत को, इस जहान को हम इतनी कामयाबी पे पहुंचाएंगे। चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। हाँ, तो उस अच्छे वक्त को इंतज़ार है हमारा, और बेशक हम उस अच्छे वक्त को लेकर आएंगे। अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से हम उस अच्छे वक्त को लेकर आएंगे। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। नई नई बहार है, ज़िंदगी में खुशहाली है, ज़िंदगी में हरियाली है, ज़िंदगी में सुकून है, ज़िंदगी में आराम है। कब है? हमारी कोशिशों से है। नई नई बहार है, बहुत अच्छा मौसम है, खुशनुमा मौसम है। ये ज़िंदगी खूबसूरत है अगर हमारी मेहनत है, अगर हमने मेहनत की है, हमने कामयाबी के सफ़र पे चलने की हमने कोशिश की है, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और अगर हम थक हार कर सिर्फ एक जगह मायूस होकर बैठ गए हैं, तो बेशक ना तो मंजिल मिलने वाली है, ना ही हम किसी सफ़र पे जाने वाले हैं, ना हम कोई सफ़र तय करने वाले हैं, और कामयाबी के हम दुनिया की इस ज़िंदगी की कोई भी अच्छी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। आखिरी बंद में
निसाब का आखिरी बंद और आखिरी बंद में सारी बातें, इस नज़्म का निचोड़, बल्कि मैं यूँ कह सकता हूँ इस पूरी किताब का निचोड़। क्या कहते हैं शायद, फरमाएं, समात फरमाएं। कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तान बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। शायर क्या कहते हैं, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तान बनाएंगे। वतन देश, मुल्क, हमारे वतन की खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, इस मुल्क की जो मिट्टी है उसको गुलिस्तान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गुलिस्तान बनाएंगे। कहो, तुम कहो, ये तुम्हें कहना है कि हाँ हम गुलिस्तान बनाएंगे। गुलिस्तान कहते हैं बाग को, गुलिस्तान कहते हैं बाग को। गुल यानी फूल, गुल यानी फूल, और गुलिस्तान यानी जहाँ पर फूल खिलते हों, जहाँ पर फूल खिलते हो यानी बाग। तो इस वतन की मिट्टी को हम क्या बनाएंगे? बाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाग बनाएंगे, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर खुशबुएँ हैं, जहाँ पर खुशबुएँ हैं, इत्र से मुअत्तर है, हर जगह सुहानी है। कैसे? मेहनत से। अरे आप सोचिए, क्या सिर्फ मिट्टी, क्या सिर्फ मिट्टी पड़ी पड़ी गुलजार बन सकती है, बागीचा बन सकती है? नहीं, मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने उसमें सिफत दी है, अल्लाह ताला ने उसमें सिफत दी है कि हाँ मिट्टी से सब्ज़ा उगाया जा सकता है, लेकिन सब्ज़ा ऑटोमेटिक उगता तो नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसके लिए खेती करनी पड़ती है, उसके लिए उसको सींचना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसमें खेती की जाती है, तब जाकर उसमें गल्ला उगता है, तब जाकर उसमें अनाज उगता है, तब जाकर रंग बिरंगे फूल उगते हैं जिनमें खुशबुएँ निकलती हैं, तब जाकर तरह तरह के फल उगते हैं जो खट्टे मीठे हर तरह के हमें लज्जत पहुँचाते हैं। ये सब कब होते हैं? हमारी मेहनतों से, हमारी कोशिशों से। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही रहेगी। ये मिट्टी कल भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी ही रहेगी। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, कहो कि तुम इस मिट्टी को क्या बनाओगे? गुलजार बनाओगे, गुलिस्तान बनाओगे, एक बागीचा बनाओगे। किससे? अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से। रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। रविश रविश कहते हैं पगडंडी को, रविश कहते हैं पगडंडी को। किसी खेत में, किसी धरातल पर, किसी ज़मीन पर जो पगडंडी होती है, जहाँ पर पैर से चलने से जो निशान बन जाया करते हैं, जो रास्ता बन जाया कर जाता है, पगडंडी, उस रविश कहा जाता है। रविश रविश को चमन की, चमन कहते हैं बाग की। क्या बनाएंगे? कहकशां बनाएंगे। कहकशां कहते हैं सितारों के झुरमुट को, तारों के झुरमुट को, तारों के झुरमुट को। इन बागीचे की सड़कों को, इन बागीचों की पगडंडियों को ऐसा बनाएंगे जैसे सितारों का झुरमुट हो। जिस तरह आसमान में सितारे बड़ा खुशनुमा मौसम पैदा करते हैं, जैसे आसमान के सितारे आसमान को बड़ा खुशगवार बनाते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत बनाते हैं, इस बागीचे को इतना खूबसूरत बनाएंगे। यानी इस वतन को हम खूबसूरत बनाएंगे, इस वतन को हम खूबसूरत बनाएंगे अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से। अपने इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में है सब कुछ। इख्तियार में नहीं, हमारे हाथ में है सब कुछ। एक मिट्टी को सरसब्जा देना, एक मिट्टी को सरसब्ज बनाना, एक मिट्टी को बागीचा बनाना, ये हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में है। कब? उसकी मेहनत से, उसकी कोशिश से। आगे शायर कहते हैं, कली खली निखार के, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के। कली कली, फूल बड़ा होता है तो फूल के खिलने से पहले जो हालत होती है, जिसे गुंचा कहा जाता है, गुंचा उसी का कली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली। कली कली निखार के, हर कली को फूल बनाओ, कली को निखारो, उस कली को खूबसूरती दो, उस कली को खूबसूरती दो, उसे निखारो, उसे सजाओ, उसे संवारो। संवारने से मुराद है उस बागीचे को संवारो। बागीचा क्या है? हमारा मुल्क एक बागीचा है, हमारा मुल्क एक बाग है। इसे सजाना, इसे संवारना, इसे अच्छी हालत में लाना, इसे बुरी हालत में लाना, ये हर काम हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में है। हम इसे तभी खुशगवार बना सकते हैं अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से। हम ही कोशिश नहीं करेंगे तो मुल्क कहाँ आगे जाएगा? जलाओ दीप प्यार के। चाहे मुल्क में कितनी नफ़रत फैली हो, चाहे मुल्क में कितनी ही नफ़रतों का बाज़ार गर्म हो, चाहे मुल्क में नफ़रतें दिलों में पैवस्त हो चुकी हो, लेकिन हमें मोहब्बत के दीप जलाने हैं, हमें मोहब्बत बांटनी है, हमें मोहब्बत लुटानी है। हर हाल में हमें मोहब्बत लुटानी है, हर हाल में हमें मोहब्बत के ही दीप जलाने हैं। हमें हर एक इंसान से मोहब्बत से पेश आना है, ना सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है, बल्कि लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाना है, मोहब्बत का सबक देना है, मोहब्बत की तलकीन करनी है कि मोहब्बत कैसे की जाती है, एक इंसान की दूसरे इंसान से किस तरह हमदर्दी की जाती है। हमें ये सबक देना है,
हमें जलाओ दीप प्यार के, हमें प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को, इस जहान को आगे बढ़ाना है, ना सिर्फ झगड़े दंगे फसाद। ये सब ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए, इस जहान के लिए और हर इंसान के लिए इससे नुकसानदायक चीज़ें हैं। ये इससे ना सिर्फ हमारी कामयाबी, ना सिर्फ मुल्क की कामयाबी, बल्कि पूरे जहान को, पूरे जहान की कामयाबी में एक रुकावट है, एक रोड़ा है। हमें इस पूरे जहान को, इस पूरी दुनिया को हमें मोहब्बत से पेश आना है, इस मोहब्बत से इस दुनिया को और सींचना है, मोहब्बत का सबक देना है, मोहब्बत की तलकीन करनी है, प्यार के दीप जलाना है और पूरे जहान को हमें आगे बढ़ाना है, तरक्की देनी है। हमें खुद अपने गुलिस्तान पे आज इख्तियार है, हमें आज इख्तियार है। इख्तियार कहते हैं ताकत को, इख्तियार कहते हैं अधिकार को, इख्तियार कहते हैं हमारे हाथ वाली, हमारे हाथ में, इस चीज़ को कह सकते हैं हमारे हाथ में। कोई काम करना आपके इख्तियार में, जी मेरे इख्तियार में, यानी मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है, मैं सक्षम हूँ इस काम को करने के लिए, मैं एबल हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं एबल हूँ इस काम को करने के लिए। आई एम नॉट अनेबल, मैं एबल हूँ इस काम करने के लिए, मेरे इख्तियार में है। तो हमें खुद अपने गुलिस्तान पर, गुलिस्तान किसे कहते हैं, गुलिस्तान कहते हैं जहाँ पर गुल उगते हों, जहाँ पर फूल उगते हों। गुल, फूल उगने वाली जगह बाग, और बाग क्या है, हमारा मुल्क एक बाग है। आज हमारे बाग को, इस बाग को सजाने संवारने का अधिकार है, हमें इख्तियार है, हमारे हाथ में है इस बाग को सजाना संवारना, इस मुल्क को सजाना संवारना, इस मुल्क को तरक्की देना, कामयाबी पे पहुंचाना, सफलता देना, इस मुल्क को और निखारना और बढ़ाना, ये सब हमारे इख्तियार में, हमारे हाथ में है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। नई नई बहार है, बहुत खूबसूरत बहार का मौसम है, खुशनुमा मौसम है, खुशनुमा ज़िंदगी है, खुशनुमा हालात हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहार के जैसा खूबसूरत नज़र आ रहा है। हमारी कोशिशों से, हमारी कोशिशों से कदम बढ़ाओ दोस्तों, अपने कदम को बढ़ाओ कामयाबी के लिए, सफलता के लिए, ऊंचाई के लिए, ना सिर्फ अपनी बल्कि इस मुल्क की, इस जहान की ऊंचाई के लिए, तरक्की के लिए हमें कदम बढ़ाना है, हमें कोशिश करनी है, हमें अच्छे परीक्षा करनी है, हमें अच्छे एग्ज़ाम पास करने हैं, हमें अच्छे एग्ज़ाम पास करने हैं, अच्छे से एग्ज़ामों को पास करना है, सारे एग्ज़ाम को, सारे इम्तहानात को, ना सिर्फ स्कूल के इम्तहानात को बल्कि ज़िंदगी में आने वाली भी हर इम्तहान को हमें अच्छे से पास करना है, अच्छे से उनको क्लियर करना है, ताकि ना सिर्फ हम अपनी, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी बिरादरी की, अपने समाज की, अपने माशरे की, अपने मुल्क की, इस पूरे जहान की तरक्की में हमें ही खिदमत अंजाम देनी है, हमें ही कोशिश करनी है, हमें ही इसे आगे लेकर बढ़ना है। ये हर इंसान की क्या है, जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, ये आपका आखिरी सबक है इस किताब का, जान पहचान का। उम्मीद करता हूँ निसाब के तमाम सबक आपको बहुत पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और इन असबाक से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर से भी, सवालात जवाबात के भी वीडियोस लेकर आएंगे। आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, कोई भी ऐसा मैटर हो जो आपके समझ में नहीं आता हो या जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, जिसे समझने में कोई दुश्वारी आती हो, आप बेझिझक मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर लाऊंगा ताकि आप उन्हें समझ सकें और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। मेरी मंशा, मेरा इरादा सिर्फ यही है कि आप अपने सभी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर करें, बहुत अच्छे से उनको पास करें। इसके लिए मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मुहैया कराने की हर वक्त कोशिश करता रहूँगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।